प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए इंडोनेशिया के बाली में हैं। अभी अभी भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज भारत स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पीएम ने कहा कि अमेरिका की जितनी आबादी है उतने बैंक अकाउंट भारत में खोले गए हैं। मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतने भारत में घर बनाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बताया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की आबादी से 2.5 गुना ज्यादा कोरोना की वैक्सीन भारत में लगाई गई। इससे पहले पीएम ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया सुख दुख के साथ ही रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे इंडिया से इंडोनेशिया का हजारों साल पुराना नाता है। मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के हर घर में गणेश हैं तो भारतीय हर काम का श्री गणेश करते हैं। इंडोनेशिया और भारत सुख दुख में साथ ही रहे हैं। बाली में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। साथ ही ब्रिटिश और हॉलैंड के पीएम से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और ये आप देखिए, एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री का। हर देश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां के जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए, भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है। सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना, अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है। और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन वहीं बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता बाली के लोगों के लिए भी है। भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं। और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए
आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। और आइए सीधे रुख करते हैं बाली का, जहां हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त मौजूद है। विजय लक्ष्मी, भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि यहां आके एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है, एहसास होता है हर भारतीय को, तो वो वाइब्रेशन मैं भी महसूस कर रहा हूं। बिल्कुल पंकज, और वो वाइब्रेशन जो है वो इस हॉल में आज जो भी मौजूद रहा होगा उसने ज़रूर महसूस की होगी। कम्युनिटी हॉल जहां पर ये इवेंट होना था पंकज, वहां सुबह 11 बजे से ही लोग आने शुरू हो गए थे और शाम 5 बजे का इवेंट था, लेकिन लोग वेट कर रहे थे और हम सुबह से देख रहे थे। और देखिए यहीं पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले संबोधित किया तमाम जो भारतीय मूल के लोग हैं। अभी कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी उत्साहित यहाँ पर हमें तमाम क्राउड जो है दिखा। जैसे जब प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा तो बीच बीच में मोदी मोदी के नारे भी हमने सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काफ़ी बातें कही, लेकिन बड़ी बात कही स्पीड और स्केल की, कि किस तरीके से स्पीड और स्केल की वजह से भारत जो है बड़ा सोचता है, बड़ा करता है। ये नाम और ये जो जोड़ा उन्होंने बोला, आज तक किसी स्पीड में नहीं बोला उन्होंने। ये पहली बार उसका जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और स्केल वाले लोग बैठे हैं। जकार्ता से आए हुए हैं, कई जगहों से आए हुए हैं, बाली में। आप कहाँ से? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पर बाली में आयुर्वेद में काम करता हूँ, यहाँ के लोगों को प्रमोट करने के लिए। और मैंने ये महसूस किया कि जिस अस्पताल की चर्चा कर रहे थे, एग्रीमेंट कराने वाला मैं था 2011 में। आयुर्वेद के एग्रीमेंट के बाद उनका MOU। आज काफी सारी बातों पे आप बताइए, आप प्रधानमंत्री को सुना, आपने पहली बार सुना? अरे मैं तो रोज सुनता हूँ, मैं तो कभी मन की बात में या कभी उनकी जहाँ जा भी पहली बार सुना या हमेशा? लाइव में भी, अभी जकार्ता में भी आए थे जी। अच्छा। 2-3 साल। तो ये बताइए कैसा रहा अनुभव? नहीं, इनका काफी है कि उन्होंने जो देश को बदला 2014 से, तो हाँ जो उन्होंने काम किया ये ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बता रहे हैं कि कोई मान लो हवा में बोलते हैं कई लोग जो अपोजिशन पार्टी, रियल काम 300 मिलियन खाते खोलने और सब डायरेक्ट ट्रांसफर और कई ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, चलिए ये कह रहे हैं कि काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें जो है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक जोशी है। अभिषेक जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं गुजरात से हूँ, मैं गुजराती हूँ और गिर सोमनाथ से हूँ। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि आज मोदी जी ने जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया, यूनिवर्सिटास हिंदू इंडोनेशिया, जो संकल्प उन्होंने 2011 में चालू किया था, वो यूनिवर्सिटी में मुझे एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर, चेयर ऑफ आयुर्वेदा सौभाग्य है। मैं 8 सालों से वहाँ काम कर रहा हूँ। जो उनका मिशन था, जो उन्होंने 2011 में एज ए CM चालू किया था, वो मिशन को आज फलीभूत होते हुए और उनको याद रहना ये चीज़, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मौका मैं समझता हूँ। और अमरजीव जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से यही संकल्प में जुड़े हुए हैं। सब आयुर्वेद को, संस्कृत को यहाँ बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है जी जान से लगे हुए हैं और उन्हें याद रहना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी
आज आयुर्वेद और संस्कृत जो बाली चलिए, फैला ये है। इन्होंने कहा। और देखिए, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। पंकज, हमने हर वर्ग, हर उम्र के लोगों को यहाँ देखा, बच्चे भी आए हुए थे। जो जिन बच्चों से बात हुई तो कहा काफी इंस्पायरिंग है। अभी महिलाएं हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। कैसा प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना, कैसा लगा? चित्र भी बना दिया यहाँ बैठे बैठे? नहीं अच्छा, घर पे। अच्छा, तो क्या अच्छा लगा उनकी बात का, उनके भाषण में? जो दुनिया के लिए बहुत बहुत काम किया, सबके लिए बहुत काम किया। चलिए, सबके लिए बहुत काम किया। आप कहाँ से आई हैं? मैं जकार्ता से आई हूँ। वैसे भारत में राजस्थान की निवासी हूँ और यहाँ जकार्ता से आई हूँ। तो आज प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल की बात की और भी बहुत सारी चीज बात की, इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों की बात की। जी, जो उन्होंने बताया कि कैसे महाभारत कितना एक है। महाभारत जो यहाँ कृष्ण और वहाँ वो कृष्ण की नगरी से आए हैं और यहाँ महाभारत का इतना लोग एक एक महाभारत के एक एक कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी को कितनी जानकारी है। और हम भी आपको बताना चाहेंगे कि मोदी जी से आने से पहले हमारी एक गीत की भी प्रस्तुति हुई, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है हम उस संस्कृति को यहाँ पर भी बढ़ावा दें। तो संस्कृत गीत हमने भी स्टेज पर गाया था। चलिए, देखिए, संस्कृति और विरासत की पंकज आज प्रधानमंत्री ने बात की। काफी सारी चीजें प्रधानमंत्री ने आज कही, विरासत की, स्पीड और स्केल की, डिजिटल इंडिया की। हर ये में कनेक्ट किए हुए हैं आज जो और वो यहाँ आए, वो हम लोग के लिए सबसे बहुत बढ़िया। हम लोग आज 20 साल से लेकिन पहली बार इतना आमने सामने देखने को प्रधानमंत्री को मिला हम लोग को। तो आप देखिए, कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो 2014 के बाद में सबसे बड़ी बात ये हमको अब प्राउड फील होता है जो इंडियन पासपोर्ट के लिए। अदरवाइज पहले इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था। 2010 में अपने माननीय श्री मनमोहन सिंह जी भी आए थे, लेकिन उस वक्त इतना कनेक्ट नहीं कर पाए थे। जैसे अभी हम लोगों ऐसा लगा जैसे कोई हमारा बड़ा घर आ रहा है, इस तरीके से ऐसा फील हुआ हमको। चलिए, कैसा लगा? इनको लगा बड़ा घर आ रहा है। सबसे पहले तो मैडम आपके त्रिवेंद्र शर्मा जी को नमस्कार। और जब मोदी जी जो आते हैं ना, वो इतनी प्रेरणा दे करके जाते हैं हम लोगों को, वो इतने सोर्स हैं, मतलब सब लोग इतने खुश होते हैं, वो घमंड है, एक गर्व महसूस करवाते हैं। और सारे देश के अंदर, विदेश के अंदर देश का जो नाम ऊपर होता है सारे लोग, because we are the ambassador of the India in Indonesia, and when we feel elevated, then only we can tell. And in Indonesia also, I can tell you, madam, I live in Indonesia last 25 years. There is a lot of perception में बहुत चेंज हुआ इंडिया के साथ। विजय लक्ष्मी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो जनवरी में होने वाला है। बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी लंबा भाषण यहाँ पर रहा, क्या अच्छा लगा? So it's very good information about it because my Narendra Modi ji took the act correctly because इधर का पॉलिसी है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। आपका फ्रॉम नेक्स्ट ईयर द प्रेसिडेंसी इज गोइंग टू इंडिया। इसका बाद so he gave to the present crisis, especially was mentioning about the war crisis everything, and then he has gone from India, as he said, it's a very neutral country, it's going to Vasudhaiva Kutumbakam. So the new logo of G20 and in the hands of Narendra Modi, the world is safe. Thank you very much. विजय लक्ष्मी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया जो मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी में होने वाला है, तो उसको लेकर भी अब लोगों में खासा उत्साह होगा। जी बिल्कुल, बाकी लोगों से जरूर बात करेंगे पंकज, जिसको लेकर के भी ये देखिए तिरंगा यहाँ लेकर हाथ में खड़े हुए हैं। और इससे पहले आज दिन में हम देख रहे थे कि पूरा दिल है हिंदुस्तान से लेकर तमाम बॉलीवुड के जो पेट्रियोटिक सॉन्ग हैं वो यहाँ बज रहे थे। प्रवासी भारतीय दिवस में आने का न्योता मिला है पीएम से, आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जरूर करेंगे। कोशिश जरूर करेंगे। कैसा रहा आज अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रहा। उनको आमने सामने देखकर कुछ और ही एकदम कुछ और ही फीलिंग है वो, जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। उनकी जो एक एनिग्मा जो है, एक फीलिंग है, जो एक वो जो पर्सनालिटी है, वो बहुत ही लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। एंड आई लव दिस स्पीच। उनकी स्पीच भी बिल्कुल भी क्या मज़ेदार ओरेट करते हैं, ओरेशन उनकी स्किल्स वगैरह बढ़िया है। प्रवासी
भारतीयों को जब ऐसे अपने प्रधानमंत्री को सुनते हैं जहां वो रह रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व का बात है, क्योंकि वो आते हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम यहाँ पर जो रोज़ बाली में रहते हैं उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो नेशनल लीडर हैं वो इतने एक एनिग्मेटिक आदमी हैं जो जो कमांड कर सकते हैं, और जो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस सुधार करने में जिनका इतना योगदान रहा है। What is your name? My name is Pawan, and I would like to say that we are the only one country that is blessed with a lot of good things, and I'm really thankful that God gave us a nice president and Prime Minister. Yeah, and I say that he helped us a lot. चलिए छोटे बच्चे जो हैं, अच्छा आप प्रधानमंत्री का स्पीच सुना? But did you hear the Prime Minister, Indian Prime Minister? How was it? चलिए आप बताइए, सुना आपने? अच्छा चलिए, ये देखिए काफ़ी सारे इसमें कुछ इंडियन हैं जो डांस परफॉर्मर्स यहाँ पर थे, और कुछ उसमें विदेशी कुछ इंडोनेशियन लोग भी हैं, कुछ और लोगों से प्रवासी भारतीय दिवस में आने का प्रधानमंत्री ने न्योता दिया है, तो जाएंगे मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस। हम प्रवासी भारतीय दिवस में जाते रहते हैं, हम अपने भारतीय इंडोनेशियन दोस्तों को भी कई बार ले गए हैं और आगे भी ले जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री की अपनी बहुत काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैडम अभी हम साहब वही स्कीम बना रहे थे कि कैसे एक समिति बना करके प्रवासी द्वार श्रमिक के बाद यहाँ पर हम लोग जाएं, तो कैसे यहाँ के और लोगों को लेकर के जाएं दर्शन के लिए। चलिए भारत दर्शन के लिए कैसे लेकर के जाएं और लोगों को, पंकज यही बात यहाँ पर तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं वो कर रहे हैं। तो काफी उत्साह का माहौल हमने यहाँ देखा इंडोनेशिया के इस हालांकि एक रिजॉर्ट। विजयलक्ष्मी, जो प्रधानमंत्री की स्पीच में खास बात होती है वो कनेक्ट कितनी सरलता से करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत में हिमालय है तो बाली में अगुंग पर्वत है। उन्होंने कहा कि बाली में तीर्थ गंगा है, हमारे यहाँ गंगा है। हमारे यहाँ हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश से करते हैं, तो बाली में हर घर में गणेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद बाली के गरुड़ विष्णु खिनकाना कल्चरल पार्क में एक खास कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में हो रहे विकास के कामों के बारे में बताया। उन्होंने राम मंदिर से लेकर द्वारका तक का जिक्र अपने संबोधन में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि आज भारत स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं।
यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। ये जब सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। इंडोनेशिया जैसे हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के लिए हम विशेष रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसी तरह आज भारत अंतरिक्ष में, स्पेस के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो उसका लाभ साउथ एशियन देशों को विशेष रूप से मिल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो भारत दशकों तक केवल विदेशी आयात पर निर्भर था, वो आज अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है।